समझाते हैं कि पाकिस्तान खुद अपने ही घर में कैसे घिरा हुआ है। बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। बलूचिस्तान, सबसे पहले समझिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है जिसमें 44% लोग पाकिस्तान सरकार के विरोध में हैं। लगातार हिंसक झड़पें हुई हैं। लगातार चौथी बार वहां पर जाफर एक्सप्रेस को डीरेल किया गया है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में 13% लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और ये सभी पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। ये आप पूरा पाकिस्तान का मैप समझिए। यहां पर बलूचिस्तान की कई लिबरेशन आर्मीज भी हैं। 44% पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा 13%, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ ही है। पंजाब जो कि 26% का ये आंकड़ा है, यहां पर सिंध के साथ में 17% का जो ये पॉपुलेशन है, ये हिस्सा है सिंध में और पंजाब में, ये भी सरकार के खिलाफ है और ये मुखर आवाज ये अब से उठा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान शुरुआत से ही पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, एक अलग देश बनाने की बात कर रहा है। और ऐसे में अब यदि किसी तरीके से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, ये सभी सरकार के खिलाफ आवाज और ज्यादा मुखर कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए अंदर ही अंदर और ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएगी। अब दूसरी तरफ ये हमला कितना ज्यादा किफायती होगा, सवाल यही है। दानवीर साहब, सीधा मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि पाकिस्तान अंदर ही घिरा हुआ है, आज से नहीं बहुत लंबे समय से, लेकिन अब अफगानिस्तान पर ये जो हमला किया गया, बॉर्डर पर भी स्थिति तनावपूर्ण बना ली है, कितना ज्यादा पाकिस्तान का ये कदम सही खुद के लिए? देखिए, जनरल सिराज ने बड़ी अच्छी बात कही। जो जिंदा दिलें कौमें होती हैं वो अपने देश की संप्रभुता के लिए जान निछावर कर देती हैं और अफगानियों के अंदर ये जज्बा है और आज से नहीं कई सदियों से ये जज्बा है और पख्तूनवली के तहत ये लोग काम करते हैं। दोस्ती भी पूरी निभाते हैं और दुश्मनी भी पूरी जम के निभाते हैं और इसके मुजाहिरे हमने कई बार देखे हैं हिस्ट्री के अंदर। और अभी सिचुएशन पाकिस्तान की, जैसा आपने बताया कि 44% हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ये भूभाग है। 44% भूभाग अलग होना चाहता है, 13% भूभाग अलग होना चाहता है। इस तरीके से ये जो भूभाग के आंकड़े दिए, ये बिल्कुल बात सही है कि अलग होना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई है। चाहे वो पीओके के अंदर हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, स्थितियां बहुत गंभीर हैं और सपोर्ट कहीं ना कहीं टीटीपी के और बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ दिखता है। आपकी जानकारी के लिए, जो ट्विटर से हमें जानकारी मिली है उसके माध्यम से, टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान तक पहुंच गए हैं। डेरा इस्माइल खान जो है वो इस्लामाबाद से कोई बहुत दूर नहीं है। और वो क्यों पहुंचे हैं? ऐसे नहीं पहुंचे कि जैसे फौजें पहुंचती हैं। उनके लड़ाके, जैसा शिवाज साहब बता रहे थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, तो 2-2, 4-4, 10-10 की छोटी छोटी टुकड़ियों में इधर उधर तितर बितर हो गए हैं और मौका देखते ही वो हमला कर देंगे। तो इसी तरीके के हमले चल भी रहे हैं। तो ये स्थिति है और पाकिस्तान के पास भले ही एयरफोर्स बहुत ताकतवर हो, टैंक, गोले, तोपें बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो गुरिल्ला वॉरफेयर है इसकी लड़ाई बिल्कुल अलग है और पाकिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर बिल्कुल कतई सक्षम नहीं। ऐसे में दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सक्षम माने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स है, मैं चाहूंगी आप बने रहे हमारे साथ। जो पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में टॉप 10 ब्रेकिंग खबरें हैं वो बताते हैं। देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग खुल गई है। पाकिस्तान को तालिबान का करारा जवाब मिला है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं, कई जख्मी हैं। पाकिस्तान के हवाबाजी और ड्रोन स्ट्राइक का अफगानिस्तान ने सीधा जवाब दिया है। पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरी रात गोलाबारी चली है। सीमा पर बारूद बरसा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के गांवों पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के हमले में निर्दोष नागरिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का पलटवार भी देखा गया। कंधार, नंगरहार, कुनर, पकतिया और हेलमंद में पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा किया गया। हेलमंद में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 2 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तानी मिलिशिया के बेस पर अफगानिस्तान की फौज का कब्जा देखा गया। बैकफुट पर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग। पाकिस्तान की 19 चौकियां तबाह की गई हैं। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दोनों देशों की सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं।
तो देखिए लगातार ये जो स्थिति है वो तनावपूर्ण यहाँ पर देखी जा रही है, बढ़ती जा रही है। शैलेंद्र, ये जो स्थिति देखी गई है, वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई जिसका जवाब अफगानिस्तान द्वारा दिया गया। दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, ऐसे में अफगानिस्तान को कितना नुकसान? तौर पर पाकिस्तान ने एक ट्रेंड मिलिट्री भी रही है। हालांकि हमने ये देखा है कि चाहे इससे पहले रशिया रहा हो, जैसे कि हमसे हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे, रशिया रहा हो या अमेरिका रहा हो, तालिबान के साथ लड़ाई लड़ना एक बहुत मजाक की बात नहीं है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट लड़ाई जो अमेरिका ने 10 साल तक वहां पर लड़ी उसमें भी उसको कुछ हासिल हुआ नहीं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में जो अभी जो करंट सिचुएशन है, ऐसे में जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके जवाब में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अफगानिस्तान की, उसमें कहा गया है कि कल रात 12 बजे तक उन्होंने इसकी जवाबी कार्रवाई की है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान आगे भी इस तरह की कोई हरकत करता है कि इनकी संप्रभुता पर अगर हमला करता है तो तालिबान उसका जवाब देगा। तो ये कहने एक साफ संदेश है कि वो अपनी लिमिट्स में रहे। हालांकि बार बार जो टीटीपी की बात की जाती है उसको लेकर हमने ये भी देखा कि अमर खान मुत्तकी ने ये भी कहा कि अगर आप उसको सबूत है तो सबूत दे पाकिस्तान, इस तरह से मीडिया में जाके आरोप ना लगाएं, सबूत देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सिवाज साहब, पाकिस्तान को अमेरिका अपना दोस्त कहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब अमेरिकी की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में मौजूद है, उस समय ये हमला कितना ज्यादा पाकिस्तान के लिए लाभदायक है? क्या कोई सपोर्ट एक्सटर्नल, चाहे अमेरिका की तरफ से ही क्यों ना हो, मिलता हुआ नजर आएगा? देखो, मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान को ये जो टाइमिंग सेलेक्ट किया है वो एक मैसेज भेजना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि भी ये जो अफगानिस्तान और भारत मिल रहे हैं, ये मिलके ही हमले कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीटीपी को बेसिस है वो अफगानिस्तान में दी गई हैं और भारत भी इसको मदद कर रहा है कि जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में। मगर सच्चाई यह है कि ये बिल्कुल जो बातचीत है ये इसका कोई तथ्य नहीं है, ये इसमें कोई एक प्रकार से इनके पास एविडेंस नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जो आपके पश्तून हैं दोनों तरफ, वो पश्तून जो हैं वो एक प्रकार अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं, और अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। और पाकिस्तान ने 25 से 30 लाख शरणार्थी भी जो रिफ्यूजी हैं उनको पुश कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। तो आज बहुत ज्यादा आक्रोश है अफगानिस्तान में, और सच्चाई ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो लड़ाई होती है तो पलड़ा भारी तालिबान का रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जो गुरिल्ले हैं वो ड्यूरेंट लाइन के अंदर जो हमला करेंगे वो सटीक करेंगे, क्योंकि उनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस है। सीधा देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, क्या ये अमेरिका बैक्ड एयर स्ट्राइक हो सकती थी? ना, मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका कोई बैक एयर स्ट्राइक हो सकती थी। हो सकता है अमेरिका को पता हो, मगर मैं कुछ और बताना चाहूंगा। देखो, ये बागराम एयर जो फील्ड की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका बागराम को लेने की कोशिश कर रहा है, मगर सच्चाई यह है कि उनको समझना चाहिए अफगानिस्तान कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। मुझे लगता नहीं वो बागराम देगा। मगर एक बात है कि पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ कर सकता है। पाकिस्तान आज अमेरिका से दोस्ती क्यों कर रहा है? उसको पैसा चाहिए, वो पास नहीं। बिल्कुल, ऐसे बात साहब, आप देखना होगा कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है।